सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1, चैप्टर नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1. दिस इज़ ऑफ क्लास 9th. अब इसमें जो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें हमने आइडेंटिफाई करना है नंबर में से रैशनल कौन सा है और इर्रेशनल कौन सा है. सो आपको पहले कंफर्म होना चाहिए कि कौन से नंबर्स रैशनल हैं और कौन से इर्रेशनल. बेसिक जो डेफिनेशन है ये अमूमन पेपर्स में आ जाती है, सो इसलिए इसको मैंने लिख दिया. अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q both belongs to set of integers and q is not equals to 0. बच्चे यहाँ तक लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ p by q, ये आपकी हाफ डेफिनेशन होगी. आपने ये कंडीशंस लास्ट में लिखनी है. और एक ऐसा नंबर जो कि p by q फॉर्म में ना लिखा जा सके, where p and q both belongs to set of integers and q is not equals to 0. ठीक है, वो होंगे इर्रेशनल. जो लिखे जा सकते हैं वो रैशनल है, जो नहीं लिखे जा सकते वो इर्रेशनल है. इनकी कोर डेफिनेशन भी है टर्मिनेटिंग, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, यानी कि जब हम इशारिया के बाद नंबर्स आ रहे हैं वो महदूद हों. ठीक है, एक हद तक नंबर्स हों, ये ना हो कि बस कॉन्टीन्यूस चलते जा रहे हैं, हमें नहीं मालूम कहाँ तक जा रहे हैं. तो अगर इशारिया के बाद आपकी अमाउंट एंड हो जाती है, आपका नंबर ख़त्म हो जाता है नंबर्स, तो इट मीन्स कि वो आपका रैशनल नंबर्स है. इसी तरह रिकरिंग डेसिमल्स, रीअकरिंग यानी कि कुछ एक ख़ास पैटर्न है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स भी आपके पास रैशनल है. अगर ये एक टाइम के बाद इशारिया के बाद ख़त्म तो हो जाते हैं, महदूद हैं, लेकिन कोई ख़ास पैटर्न नहीं है, तो तब भी ये रैशनल ही है. लेकिन अगर ना तो ये ख़त्म हो रहे हैं और ना ही इनका कोई ख़ास पैटर्न है, तो फिर ये क्या होंगे, इर्रेशनल. कोई भी रेडिकल एक्सप्रेशन में यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी आपके पास प्राइम नंबर आ जाता है तो वो आपके पास इर्रेशनल नंबर ही है. अब जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट, ये क्या है 2 पॉइंट. अब ये देखें, ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है 3 5 3 5 3 5. अब कॉन्टिन्यूएशन का साइन नहीं है, इसका मतलब ये है एक तो अमाउंट एंड हो रही है, दूसरा ये कि ख़ास पैटर्न रिपीट हो रहा है. सो ये आपके पास टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल है, सो इट इज़ रैशनल. सेकंड है 0.6 बार. इसका मतलब ये है कि 0.666 ये चलता जा रहा है. अब हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है, यानी कि टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए, और नॉन रिकरिंग बार बार ना आए, तो वो भी रैशनल होगा. तो ये क्या है 0.6, एक ख़ास पैटर्न, ये रिकरिंग है, ख़ास पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये भी रैशनल है. थर्ड है हमारे पास 2.23606 एंड सो ऑन. अब ये देखें कोई पैटर्न भी नहीं है और ये ख़त्म भी नहीं हो रहा, सो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, सो इर्रेशनल. फोर्थ है स्क्वायर रूट ऑफ 7, ऑड नंबर इन रेडिकल एक्सप्रेशन. रेडिकल मीन्स कि ये स्क्वायर रूट में है, किसी भी स्क्वायर रूट में रेडिकल एक्सप्रेशन है, सो ये क्या होगा, इर्रेशनल. नेक्स्ट है ई. क्वेश्चन नंबर 5 है ई. अब ई की वैल्यू जो बुक में दी गई है ना, वैसे तो हम लिखते हैं 2.718 अप टू सो ऑन. आप इसको बुक में भी देख सकते हैं, काफ़ी दी हुई है. ये कॉन्टिन्यूशन के जस्ट 3 डॉट्स होते हैं, 2.78 अप टू सो ऑन. अब ये देखें, नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है.
नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म भी नहीं हो रहा और एक पैटर्न भी रिवाइज नहीं हो रहा, सो ये क्या है, इर्रेशनल। छठा है पाई। पाई की वैल्यू है 3.1415 एंड सो ऑन। अब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, सो इर्रेशनल। नेक्स्ट है हमारे पास 5 तो रैशनल है, लेकिन उसमें एक इर्रेशनल नंबर ऐड हो रहा है। रेडिकल एक्सप्रेशन में है, प्राइम नंबर है, तो आपके पास ये क्या है, अगर हमारे पास सम हो रैशनल एंड इर्रेशनल का, तो आंसर हमारे पास इर्रेशनल ही होता। सो अगर दो नंबर सम हो रहे हैं, उनमें से कोई एक इर्रेशनल है, तो आंसर इर्रेशनल ही है। 8 है नेक्स्ट। अब ये भी देखें, प्राइम नंबर्स हैं, रेडिकल एक्सप्रेशंस में हैं, तो इर्रेशनल। फिफ्टीन बाई फोर पी बाई क्यू फॉर्म में है। 15 भी एक हमारे पास इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, सो ये क्या है, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा गया है ना, सो ये रैशनल है। टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इनको पहले सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2, और ये क्या है, रैशनल। 2/1, कोई भी नंबर 2/1 लिखा जा सकता है, कोई भी नंबर हो तो वो रैशनल ही होता है।